डांस। नेक्स्ट आगे, मेरी हर चीज में नॉलेज ही होता है, ऐसा तो कोई होती ही नहीं है फालतू काम की चीजें मैं पूछूं। ठीक है, कोई भी परंपराएं पूछी जाती है। नेक्स्ट आगे, कुछ भी यहाँ से पूछा जाता है तो इसका सीधा सीधा सा संबंध यही से होगा। अ, अपने नेक्स्ट नृत्य, सबसे पहले तो एक तो नृत्य, ये सारी चीजें लिखी है ना कि कौन से क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, कौन सी जाति का कौन सा नृत्य है, कैसे किया जाता है, ये सारा लिखने वाला कर्नल जेम्स टॉड है। कौन है? इंग्लैंड का बंदा। ठीक है, यहां पर आया, एक एक रीति रिवाज उसने साले ने नोट किया। लोकगीत था वो लिखने वाला गब्बर है, एक गब्बर नाम का आदमी आया था, सॉन्ग ऑफ सदर्न इंडिया बुक लिखी है उसने, लास्ट मैंने तीसरी लाइन में लिखवाया। तो वो सॉन्ग के बारे में पूरा पूरा लिखा है, वो उस गब्बर आदमी ने लिखा, वो भी इंडियन नहीं था। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। और उसने एक एक सॉन्ग को सम्मिलित किया। ये लिखने वाला सारा कर्नल जेम्स टॉड है। कौन है? अपन ने ये किताबें नहीं लिखी है, वाह, अपना राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास वगैरह अपन ने नहीं लिखा है। अपन तो ये भी नहीं जानते साला इस डांस को कहते क्या है, वो लिख के गया है। अपन को तो कोई पूछे कि ये क्या है तो बस इतना इतना कर देते, या तो ऐसे ऐसे करते हैं, वाला डांस है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, डीजे वाले के पास भी जाकर यही कहते हैं। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ कि गाना कौन सा है, और तुम कह रहे हो बस याद आ रहा है, उसमें ऐसे 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 करते हैं। तो सेम टू सेम सिचुएशन यही है कि ना तो अपन को एक भी गाना याद है, ना डांस का एक भी स्टेप याद है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर्मन में है, नाम तो याद ही नहीं है, तो वही अपन बताने की कोशिश करते हैं। खैर छोड़िएगा, अपन यहाँ के लोक नृत्य याद कर लेते हैं। कहाँ के भी आपके? मेवाड़ के। मेवाड़ एक तो आपके स्पेशली रणभूमि है। ठीक है, तो रणभूमि है, यानी आपके हाईएस्ट लड़ाइयां की है वो मेवाड़ वालों ने की है पूरे राजस्थान में, दूसरे किसी ने लड़ाइयां इतनी की नहीं है। तो लड़ाइयों का शौक ही मेवाड़ वाले रखते हैं, बाकी क्षेत्र वाले लड़ाइयों का शौक ही नहीं रखते हैं। और जब लड़ाइयों का शौक हम रखते हैं तो इसको हमने हमेशा सिखाने के लिए, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इसको इसमें भी सम्मिलित कर दिया, युद्ध में भी सम्मिलित कर दिया, यानी नृत्य में भी सम्मिलित कर दिया। और इसीलिए एक नृत्य रखा है जिसका क्या नाम है आपके? रण नृत्य। लगभग इसमें लड़ाई दिखाई जाती है वो आपके इनकी दिखाई जाती है, किनकी दिखाई जाती है? और महाराणा प्रताप एक आदमी से लड़े थे जो पूरे हिंदुस्तान का शासक था, उसका नाम क्या भी आपके? अकबर। वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है, वाह, हिंदुस्तान का शासक मतलब अभी का भारत, और अपना मेवाड़ मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, और जाके उससे भिड़ रहा है, पूरे भारत की सेना से भिड़ना, वही सबसे बड़ी बात थी। तो इसको नृत्य में, जिस नृत्य में बताया जाता है उसका नाम रण नृत्य होगा। कहां पर? आपके मेवाड़ में। एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? लोबड़ी नृत्य। अब ये क्या कहलाता है? तो आपके इस दिन, दीपावली के दिन, सुबह में लगभग कितने बजे उठते हो? 5 बजे उठते हो? 5 बजे उठ के क्या करते हो यार, ये भी गजब की बात है। लगभग 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं लड़के होते हैं वो, जो आपके स्पेशली उत्साही होते हैं वो। तुम लड़कियां तो बहुत देर बाद 5 बजे वो उठती हो, हाँ 5:30 बजे, और फिर नेक्स्ट आगे एक वो लेती हो, थोड़ा सा झाड़ू निकाल देती हो, फिर नेक्स्ट आगे वो एक कटोरी लेती हो और टम 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 कर दिया हुई फेंक आती हो। इससे पहले लड़के उठ जाते हैं। लड़के उठकर एक ही काम करते हैं, वो ये मांगने जाते हैं। क्या मांगने जाते हैं भाई आपके? तेल मांगने जाते हैं। और जब तेल मांगने जाते हैं उस समय जो भी गायन किया जाता है या जो भी डांस किया जाता है वही आपके ये नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है? लोबड़ी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो उस तेल मांगने जाते समय आपके दो चीजें होती है, एक तो तेल मांगने की परंपरा होती है और एक गीत होते हैं, यानी गायन होता है, और वो प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य होते हैं। उनको आपके स्पेशली एक शब्द और कहा जाता है, कुबेर गायन। क्या कहा जाता है? अब कुबेर गायन क्या है ये पूछोगे तो आप वो उठ पटांग डायलॉग बोलते हो कि वाणिया वाली बकचोदी हिकियो पपड़ खाए, यूं करके कुछ कुछ कहते रहते हो। ठीक है, या फिर वो एक और शानदार है, तेल है पण आलती नहीं है, और कौन सा है वो? गौर में है। गौर में है पण आलती नहीं है, यू है नहीं, अच्छा बुलती नहीं है, यूं है, तेल है पर आलती नहीं है। ऐसे ऐसे डायलॉग अपन बोलते हैं अलग अलग, और वो भी कई सारे हैं, कई सारे हैं। ठीक है, जो कि फुल कॉमेडी से भरे हुए हैं। इसी को ये शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके? कुबेर गायन। तो ये जो भी लोग बोलते हैं उसका भी स्पेशली नाम है। कौन सा नाम है भाई आपके? इसको कुबेर गायन क्यों कहा गया है? तो यही आपके धन संपदा भरने का प्रतीक है। उस दिन ये माना जाता है कि जितना वो ज्यादा तेल वगैरह देती है, हाँ अपन है कंजूस वास्तव में, वो छिपटी छिपटी तेल रखते हैं जितने में एक दिवड़ी, और दिवड़ी के
हाँ, वो तेल महंगा हो गया है कि इसलिए रहने दो यूँ बोलते हैं स्पेशली। समझ गया यूँ। नेक्स्ट आगे वहाँ पर ये माना जाता है जितना जो भी तेल देता है, उसके घर में उतनी ही समृद्धता ज़्यादा आती है और उसी से जुड़े हुए ये व्यंग्य है जिनको क्या कहा जाता है आपके? कुबेर गायन कहा जाता है। और इस दिन ये 4 बजे जो भी पटाखे फोड़ते हुए स्पेशली आपके डांस किए जाते हैं, आपके दिवाली पर जो भी स्लोगन बोले जाते हैं, वो सारे इस नृत्य में आते हैं। किस नृत्य में आते हैं भई आपके? लोवड़ी नृत्य। तो जो भी 3:30 से 4:30, 3:30 से 5 बजे तक, 3:30 से 6 बजे तक जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है, वो यही नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है? लोवड़ी नृत्य। अपन सब करते हैं, ठीक है? दिवाली पर जाकर। तो उसका नाम याद रखना है कि लोवड़ी नृत्य है ये, नहीं तो दूसरा नहीं आ जाए। एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भई आपके? नाहर नृत्य। नाहर का मतलब ही आपके स्पेशली ये होता है, क्या होता है भई आपके? शेर। अब यहाँ पर है क्या ये देख लीजिएगा, ये बना। ये क्या बना आपके? शेर बना है, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा आपने क्या समझा था? कार्टून है ये? हर्षिता ही हो ना, हर्षिता नहीं है। अरे ऐसी थोड़ी हर्षिता दिखती है यार, बहुत प्यारी लड़की दिखती है। चलो छोड़ो अपने। ये एक्चुअल में है क्या वो देख लो आप। तो एक बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है और उसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? शाहजहां। और शाहजहां बार बार अपने परदादा के सपने को पूरा करना चाहता है। परदादा है उसके ये अकबर है और अकबर एक दुर्ग को या एक रियासत को ही नहीं जीत पाए थे। कौन सी रियासत को नहीं जीत पाए थे? मेवाड़। इसके बाद जहांगीर का काल आया तो मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। अमर सिंह ने संधि कर ली, लेकिन संधि इस शर्त के साथ की थी कि मेरे खानदान की कोई भी कन्या है वो मुगलों के पास नहीं जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट आगे शाहजहां का राजा है। तो शाहजहां ने कहा जाता है कि यहाँ पर आक्रमण किया, आपके मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब मेवाड़ पर जब आक्रमण किया तो मेवाड़ की उस समय पूरी सेना थी वो तैयार नहीं थी, उस सेना को तैयार करना था। तो आपके स्पेशली भीलवाड़ा वालों को जिम्मेदारी दी गई। कौन से जिले को? क्योंकि भीलवाड़ा इधर है, इसके बाद जस्ट चित्तौड़ आता है और वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है या फिर नेक्स्ट आगे उदयपुर पर आक्रमण करता है। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई किसी तरह से इसको रोक कर रखो, हमारी सेना तैयार नहीं है। अब बेचारे वो रोके कैसे? राजा है सामने, रोके कैसे? उनके सामने दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा जाता है शाहजहां की सेना जहां से आ रही थी वहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कर रास्ते में सारे आसपास को क्या वो कि पब्लिक को लाकर बिठा दिया और बोल दिया हमारा यहाँ पर एक आपके स्पेशली नृत्य चल रहा है, ठीक है? आप भी पधारिए और देखिए। नृत्य अगर चलते चलते बीच में रोक देते हैं तो वो अपशकुन माना जाता है और वो उस राहगीर जो वहां से गुजरता है उसके लिए अपशकुन माना जाता है। तो आप भी यहाँ पर आइए और देखिए। शाहजहां ने कहा नृत्य क्या है, स्पेशली ये बताओ। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर 2 शेर लड़ाएंगे। अब शेर वहां पर थे नहीं साला, लड़ाई कैसे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी कंडीशन में कहा गया कि 2 आदमियों को बनाया गया और वो बनाया गया ये शेर बनाया गया, ठीक है? दोनों के आपके स्पेशली शरीर पर पूरी पूरी रुई थी, वाइट वगैरह शेर की, वो बांध दी गई, चिपका दी गई आराम से, ठीक है? और उनके हाथों में स्पेशली खंजर वगैरह दे दिए गए, जैसे शेर के नाखून होते वैसे खंजर दे दिए गए। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ये रोरिंग के साथ ये दोनों आदमी थे वो आपके यहाँ पर लड़ाने लगे। अब रोकना था, शेर तो यही है, ठीक है? इनको जिम्मेदारी दी गई थी तुमको शाहजहां को रोकना है। तो कहा जाता है कि ये लड़ते रहे, बेचारे लड़ते रहे। बादशाह वाह 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 यूं करता रहा, ये इधर से कूद कर उधर लड़े, किसी को खंजर इधर मारे, किसी को खंजर इधर मारे। वास्तविक लड़ाई लड़नी चाहिए यूं। दूसरे अगर थोड़े भी थक जाए तो दूसरे जो लोग थे वो धक्का दे, आपके स्पेशली यहाँ आपके वो बांस से धक्का दे कि भाई लड़ो यूं करके, नहीं तो इसको शक हो जाएगा, ये चला जाएगा यूं करके। और स्टार्टिंग में कहा जाता है कि ये इतना लड़े कि दोनों खून से लहूलुहान हो गए और इसके बाद ये वहीं पर तड़प तड़प के मर गए, ठीक है? इसी की याद में आपके स्पेशली एक स्वांग आयोजित किया जाता है जिसको इतिहास में कहा जाता है, वो आपका ये स्वांग कहलाता है। कौन सा स्वांग कहलाएगा? नाहरों का स्वांग। नाहरों का स्वांग का मतलब शेरों का गेटअप धारण करके लड़ाई करना, ठीक है? और ये हाईएस्ट प्रसिद्ध है वो आपका ये स्थान है जिसको मांडलगढ़ कहा जाता है। और मांडलगढ़ जो आता है वो कहां पर आता है भाई आपके? भीलवाड़ा में आता है। और तब से हर साल लगभग ये 1600 ईस्वी की बात है, तो 400 साल हो गए इस नाहरों के स्वांग को आयोजित किया जाता है। यहाँ पर गेटअप धारण किया जाता है वो शेर का किया जाता है, शरीर पर रुई चिपकाई जाती है
और आज भी वैसा वैसा लड़ते हैं। बस इतना अंतर आया कि यहाँ पर खंजर की जगह आपके प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए इतना लगता नहीं है, अभी जान नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन उस समय जान गई थी, दो वीर सैनिक थे, वो बलिदान हुए थे, और शाहजहां को रात भर यहाँ पर रोक कर रखा था, वो आपके यहाँ पर रोक कर रखा था, कहां पर आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रोक कर रखा था, ठीक है। तो ये आपके कौन सा नृत्य हो जाएगा भी आपके नाहर नृत्य। पहला तो युद्ध वाला है रण नृत्य, दूसरा दिवाली वाला। दिवाली में तेल मांगने की जो परंपरा है वो अपने यही साइड है, मेवाड़ वागड़ इसी साइड है। उत्तर भारत में जाओगे तो ये तेल मांगने वाली परंपरा नहीं है, वो उनके पटाखे छोड़ने वगैरह ही है, बाकी तेल नहीं मांगने जाते अलग से, ठीक है। गुजरात में भी नहीं है, तेल नहीं मांगते। हाँ वो लाइक मृषाल जैसा घूमते होंगे, बाकी ये लोवड़ी, हाँ ये लोवड़ी गाने वाली परंपरा है, कुबेर गायन, ठीक है, कि आलती नहीं है, बोलती नहीं है, पालती नहीं है, ये करते हैं कॉमेडी, वो अपने यहीं पर करते हैं स्पेशली, बाकी भी नहीं है, क्योंकि वो स्लोगन ही अपन ने तैयार किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला एक और नृत्य, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है, डांग नृत्य। देखो दो चीजें हैं, एक तो आपके डांग क्षेत्र आएगा, तो डांग क्षेत्र है वो तो आपके चंबल वाला क्षेत्र है, जिसमें आपके करौली आएगा। नेक्स्ट आगे कौन सा आएगा भाई आपके सवाई माधोपुर आएगा। नेक्स्ट आगे कौन सा आएगा भाई आपके धौलपुर आएगा, ठीक है। अगर राजस्थान का नक्शा मैं इस तरह से बनाता हूं आपके, हाँ, तो यहां वाले जो भी जिले, ये डी के एस नाम वाले जिले, ये ऐसे बढ़ते क्रम में, सवाई माधोपुर है, फिर करौली, और फिर लास्ट कौन सा आपके धौलपुर है, ठीक है। तो ये सारा सारा क्षेत्र आता है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चार जिले आपके हाड़ौती वाले के बी बी जे नाम वाले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये सारे सारे इस क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं आपके डांग क्षेत्र में, तो ये तो कहलाता है डांग क्षेत्र, ठीक है। डांग यूं आता है, बीच में ये ना है, और ना से आपके एक डिस्ट्रिक्ट आती है या एक क्षेत्र आता है, जिसको कौन सा कहा जाता है नाथद्वारा। है कहां पर एक्चुअल में राजसमंद में, ठीक है। तो इस राजसमंद में कहा जाता है कि आपके नाथद्वारा है, वहां पर एक फेमस मंदिर है, जिसको कौन सा मंदिर कहा जाता है श्रीनाथ जी का मंदिर, और यहीं पर आपके एक नृत्य आयोजित किया जाता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके डांग नृत्य। कब आयोजित किया जाता है, स्पेशली होली के अवसर पर, ठीक है। और होली के अवसर पर कहा जाता है कि आपके दो लोग होते हैं, एक तो कौन होते हैं भाई आपके, और एक कौन होते हैं भाई आपके बाबी, तो दोनों एक दूसरे पर गुलाल डालकर, नेक्स्ट आगे पानी डालकर मनमोहक खेल खेलते, और दोनों स्पेशली यहाँ पर गेटअप बनाते हैं, वो आपके इनका गेटअप बनाते हैं। किनका गेटअप कर बनाते हैं भाई आपके राधा कृष्ण का। तो आपके स्पेशली देवर भाभी का नृत्य कहलाता है, वो भी यही कहलाता है, कौन सा कहलाएगा डांग नृत्य, ठीक है। राधा कृष्ण का नृत्य कहलाता है, वो भी यही कहलाता है, कौन सा कहलाएगा डांग नृत्य। इसके दो और नाम है, एक तो आपके स्पेशली देवर भाभी का नृत्य है, एक और है कृष्ण कौन से कपड़े पहनते थे या राधा कौन से कपड़े, कौन से रंग के कपड़े ये दोनों पहनते थे ज्यादातर, कृष्ण कौन से रंग के कपड़े ज्यादातर दिखाए गए हर जगह पर, श्वेत कपड़े। कौन सा कृष्ण पहनते तेरे हाँ, उठ पटंग बात करती है, श्वेत कपड़े कहीं मैयत में थोड़ी जा रहे। नेक्स्ट आगे कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं भाई आपके पीले रंग के। तो ज्यादातर इस डांस का गेटअप होता है वो इसी रंग के कलर में होता है, बाकी किसी भी डांस में आपके स्पेशली ये वस्त्र नहीं पहने जाते। कौन से वस्त्र आपके पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, तो इनके भी द्वारा पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, इनके भी द्वारा पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। ये इस यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि जब ये नृत्य करते तो राधाएं जितनी भी होती है, ठीक है, वो आपके स्पेशली ऊपर कंधों पर रहती है। जैसे गोल घेरा है तो पहला घेरा पुरुषों का बनेगा और ऊपर महिलाओं का घेरा बनेगा। हर में दो घेरे बनते हैं, तो स्पेशली एक घेरा अंदर की तरफ होता है वो महिलाओं का होता है, बाहर की तरफ जो घेरा होता है वो पुरुषों का होता है। यही सिस्टम होता है। इसमें भी कुल कितने घेरे होते हैं, दो घेरे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंदर बाहर नहीं होते बल्कि ऊपर नीचे घेरा होता है। तो पहले घेरे में तो आपके पुरुष होते हैं और पुरुषों के कंधों पर खड़ी रहती है वो सारी आपके गोपियां खड़ी रहती है, स्पेशली राधा बन के खड़ी रहती है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो क्या होती है आपके ऊपर का घेरा होता है वो सारा सारा महिलाओं का होता है। यहां पर कहा जाता है भाभी होती है वो अक्सर बारी होती है। भाई भाभी बड़े भाई की पत्नी हुई, ठीक है, देवर छोटा हुआ तो भाभी एक्चुअल में बारी होगी, स्वाभाविक है, ठीक है। तो वो बारी होती है, कोई कन्या तो होती नहीं है। तो कहा जाता है कि जो भी देवर अपनी भाभी को कंधों पर उठाने में सक्षम हो जाता है, मतलब उस पर खड़ी रह जाए भाभी, तो भी वो नीचे नहीं बैठ जाए
नहीं तो क्या होता है कि देवर कभी दुबला पतला हो नीचे धड़ाम दे के बैठ जाता है आपके। तो अगर वो खड़ा रह जाए लेकर तो ये तय माना जाता है कि उसकी उसी साल शादी हो जाएगी। तो जिन जिन देवरों की शादी नहीं हुई होती है आपके स्पेशली, वो इस नृत्य में भाग लेते हैं ज्यादातर। कौन से नृत्य में भाग लेते हैं भैया आपके? डांग नृत्य। और यही उनका आशीर्वाद समझा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा नृत्य की विशेषता है। वो कौन से नृत्य की विशेषता है आपके? डांग नृत्य की विशेषता है। हाँ, अगले अपने नृत्य आते हैं। अपने का मतलब वागड़, और वागड़ का मतलब आपके ये दो जिले होंगे। कौन से दो जिले होंगे भी आपके? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। उसमें सबसे पहला नृत्य थी ये, कौन सा नृत्य है? गरबा। अपना है नहीं, मूल कहाँ का भी आपके? गुजरात का। किस माता की आराधना में किया जाता है? अंबे माता, ठीक है। सारे भजन है वो भी आपके स्पेशली गुजराती है। और ये किया कब जाता है आपके? क्या हो गया? अरे वो तुम करते रहना। हाँ, किसके द्वारा किया जाता है आपके? महिलाओं द्वारा। लगभग पुरुष भी उसमें होते हैं, बीच बीच में कूदते। खेलने नहीं आता है लेकिन एक एक टांग पर कूदते जरूर रहते हैं आपके। तो वो पुरुष भी सम्मिलित होते हैं। विशेषकर इसमें ज्यादातर बन ठन के तैयार होके ऑर्नामेंट्स पहनकर आती है। वो कौन आती है भाई आपके? महिलाएं। तो स्पेशली ये विशेष त्योहार है वो महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है। लेकिन पुरुषों को भी लगता है हमको भी खेलने आता है, तो वो भी दो डंडे होते हैं। डंडे क्या, हमारे तो वो फाड़िए होते तो भी चलता है, दो ऐसे खटक खटक तो करने ना, तो वो हम भी चले आते हैं। और ये जो नृत्य आयोजित किया जाता है वो गरबा नृत्य कहलाता है। गुजरात से टच में अपन ही है, तो ये स्पेशली यहीं पर चलेगा। कहां पर चलेगा आपके? वागड़ में। बाकी लोगों में नहीं चलेगा, ठीक है। और ये लड़कियां हैं वो आपके स्पेशली नृत्य कर रही है, डांडिया लेकर कर रही है और ये खेल रही है। तो आपकी ये जो नृत्य कहलाता है वो डांडिया नृत्य कहलाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट आगे एक और है जिसको आपके ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य भाई आपके? पेजन। ये हाईएस्ट आयोजित किया जाता है वो आपके यहाँ पर। कहां पर आपके? बांसवाड़ा में। अपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। और बांसवाड़ा में भी स्पेशली आयोजित किया जाता है वो यहाँ पर है। कहां पर आपके? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। ज्यादातर आदिवासियों में चलता है वो, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में चलता है। और ये स्पेशली आपके इस अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर किया जाता है आपके? दीपावली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो दीपावली जैसे ही मना ली जाती है, इसके बाद में आपके सुबह में इकट्ठे होते हैं, शाम को यहाँ पर आपके सुबह में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। आपने शाम को होता है, सुबह में? शाम को होता है तुम्हारे गाँव में? पता, पापड़ी खाने सुबह में ही होते हैं? अरे शायद शाम को होते होंगे। हाँ शाम को होते हैं, तुझे नहीं पता है इसका मतलब। अच्छा, तुम्हारे घर पे ही बना? अरे वो 14 की बनाते होंगे। 14 को सीरा बाग हाँ, इसके बाद लेकर आते होंगे। शाम को करते 99% शाम को ही करते हैं, दीपावली में भी। हाँ, सब इकट्ठे होते हैं, एक मुखिया के घर पे इकट्ठे होते हैं। वो ये जो तू हर घर पे करते है ये कहती है ना, वो 14 के अवसर पर होता है। दीपावली के बाद 14 आती है जिसमें सीरा पूजन होता है। अरे वो अरे वो सीरा पूजन होता है, तू कह रही है वो। हाँ, तो लगभग ये आपके स्पेशली, अरे सुनो सुनो सुनो, अपने सुनो। हाँ, दीपावली के अवसर पर है, दीपावली में पा आता है, ये कभी होली के अवसर पर मत कर देना। तो पेजन नृत्य वो इस अवसर पर है। किस अवसर पर है भैया आपके? दीपावली के अवसर पर है। जस्ट इसका उल्टा एक और नृत्य होता है जिसको आपके ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य? चौगोल नृत्य। इसमें लास्ट में ला आता है और होली में भी लास्ट में ना आता है, ऐसे याद रख लीजिएगा आपके स्पेशली। तो इस तरह से ये याद रह जाएगा। पेजन तो दीपावली है और चौगोल नृत्य जब भी आए तो कौन सा भी आपके? होली में। दोनों में सेम टू सेम सिचुएशन ही है, ठीक है। कि आपके गांव के जितने भी होते हैं वो एक मुखिया के घर पे इकट्ठे होते हैं और मुखिया के घर पे इकट्ठे होकर जो भी खेल खेला जाता है मुखिया के घर पे, तो वो आपके यही कहलाता है, पेजन नृत्य कहलाता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चौगोल नृत्य में भी सेम टू सेम है, अपने चौराहे पर इकट्ठे होते हैं और जो चौराहे पर इकट्ठे होकर घेर वगैरह खेलते हैं तो उसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? चौगोल नृत्य कहा जाता है। तो दो और नृत्य हो जाते हैं जिसमें से एक तो पेजन नृत्य है और एक चौगोल। कब आएगा? होली पर। पेजन कब आएगा? दीपावली पर, ठीक है। यहां पर तो आपके पेजन स्पेशली खेले भी जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी मुखिया के घर पे इकट्ठे होते हैं तो स्पेशली ये पेजन होते हैं वो खेले भी जाते हैं, ठीक है। ये आपके वो कुछ होते हैं हाथों में लेकर, ये आपके करताल जैसे होते हैं,
तो स्पेशली ये बजाते हुए खेले जाते हैं, तो उसी को आपके एक नृत्य कहा जाता है जिसको पेजन नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट आगे स्पेशली एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके, पांच पदा नृत्य कहा जाता है। अब ये पांच पदा नृत्य है कैसे, तो सारे सारे एक लाइन में खड़े होते हैं और इसके बाद में 5 कदम आगे चलना और 5 कदम पीछे चलना, ये पंच पदा मतलब 5 पद ही चलना है आपको, ठीक है। और इस तरह से जाते रहना है, जब भी आगे जाओगे तो इस तरह जाना है, पीछे आओगे तो उस तरह जाना है, तो ऐसे कैसे जाते रहना है। इसी नृत्य को आपके ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, पंचपदा नृत्य कहा जाता है। ये तो लगभग देखा होगा, होली में वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो ये पंचपदा नृत्य कहां कहां पर खेला जाएगा भाई आपके, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही है लगभग। इसमें साथ में जो होती है वो कभी लेजिम होती है या फिर एक दूसरे के हाथ पकड़ कर ये खेला जाता है, या फिर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ये खेला जाता है। तो जब एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खेला जाता है तब तो स्पेशली आपके वाद्य यंत्र होता है वो ढोल ही होता है, और ढोल और कुड़ी की थाप पर खेला जाता है, वो आपका यही है। हाँ, नेक्स्ट आगे एक और नृत्य है जिसका नाम कौन सा भी आपके, मोहिनी नृत्य, ठीक है। अब ये मोहिनी नृत्य है क्या, तो आपने एक शब्द होता है और वो जो शब्द होता है वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, मोड़। या फिर नेक्स्ट आगे इस वृक्ष को जो कहा जाता है वो ये वृक्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके, महुआ कहा जाता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि महुआ होता था वो पूरे गांव में 2-4 ही होते थे, लेकिन वो एक व्यवसाय का प्रमुख प्रकार होता था, मतलब उससे जब महुए बिने जाते थे तो उनकी रेट बहुत अच्छी आती थी बाजार में बेचने पर, और पूरे गांव में महुए होते थे। महुए का वृक्ष बड़ा होता है, ऐसा था नहीं कि आज रोपोगे तो आज के आज हो जाएगा, तो 2-4 ही होते थे, और 2-4 होते थे वो महुए बहुत गिराते थे। तो उस समय पूरे गांव में कंपटीशन होता था कि चोरी कौन कर सकता है महुओं की, ये कंपटीशन था एक्चुअल में। और दूसरा जो मालिक है वो वहां पर सोता था, अब सारी रात वो जाग नहीं सकता, तो आपको इंतजार करता है कि वो सोए कब, यूं। और इसके बाद बहुत धीमे धीमे कदमों से जाना है यूं, और इसके बाद में जैसे ही जाते हो तो बिना किसी छटपटाहट के उस वो सोया ही रह जाए और आपको सारे महुए बिन के ले आना है। यही आपके ये नृत्य था। कौन सा नृत्य होता है भाई आपके, इसमें चोरी की ट्रेनिंग दी जाती थी, और उस चोरी की ट्रेनिंग को अपने बोलते थे सोसाजू करना। अगर आपने सुना हो या आपके मम्मी पापा ने ये सुना होगा, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब सोसाजू करना का मतलब उसको सोने देना है और बाद में आपके महुए सारे के सारे बीन लाने हैं यूं। और वास्तव में ऐसा करके आ भी जाते थे, वो लेकर लकड़ी लेकर दौड़ता आने वगैरह सब कुछ होता था। तो इसी को आपके ये नृत्य कहा जाता है। कौन सी नृत्य कहा जाता है आपके, मोहिनी नृत्य। कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाएगा, ढोल। मैं बोल रहा हूं कि वो सो रहा है, शांत सोने देना है और फिर जाना है, और ऊपर से कह रही है ढोल बजाओ वहां में जाके। अरे ऊपर वाला क्यों बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। वो ठीक है तूने कुड़ी नहीं बोला, नहीं तो 2-4 आदमी और रखने पड़ते कि भाई वो तो इतनी गंभीर कुंभकर्ण है जो उठेगा नहीं। और इसके बाद में हाँ, कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं हो ही नहीं सकता। आपको बहुत शांत कदमों से जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाँ, अगर बाई चांस आप जा रहे हो, ढोल बोल नहीं बजाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, आपने खंजरी भी नहीं बजानी है, ठीक है। पैरों की चप्पल भी बाहर छोड़ के जाना है ताकि उनकी भी आवाज नहीं आ जाए। नहीं तो पैरों की चप्पल होती है, किसी पाने पर पड़ी और करड़ दे के आवाज आई तो वो कूदता स्पेशली। तो इसलिए बाहर छोड़ के जानी है, बिल्कुल आवाज नहीं जानी चाहिए, ऐसे जाना है। और ऐसे जाना है और फिर महुए बनने स्टार्ट करने। और महुए बिनने स्टार्ट करने उस समय कोई कोई खतरनाक होता था, एक आंख खुली रख के सोता है साला, ठीक है। तो वो जाग जाता था, और जब जाग जाता था तो पीछे से गर्दन आके पकड़ लेता था। उस समय क्या करना है, अरे फिर क्या करना है, पीछे से गर्दन आके पकड़ ली तो वो तो अपनी बूशी में चिपकाएगा, ठीक है। सबसे पहले यही करना है, गोली सी सूरत बना देनी है। कैसी सूरत बना देनी है? हाँ, मैं तो आपके लिए बिंद रहा था यो। ठीक है, बाकी चाहता ही नहीं था मेरे घर पे। मैं तो सोच रहा था कि आपके लिए बिंदु, फिर एक डबरा मुझे दे दोगे तो वो एक डबरा लेकर चला जाऊंगा, यो कहना है। तो इसी को आपके सूरत को कहना है बोली। कैसी सूरत भाई आपके, बोली और बाविली, ये दो
स्ट्रेटजी थी जिसके आधार पर आपके स्पेशली ये महुए बिने जाते थे और ये नृत्य किया जाता था। हाईएस्ट ये नृत्य चलता वो यहाँ पर चलता। कहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी? दरियाबाद, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वाले वैसे भी पिछड़े, ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रेनिंगें देते, चोरी कैसे करना है। और उसके लिए बिल्कुल उन्होंने स्पेशली आपके एक नृत्य इजाद किया हुआ है। कौन सा नृत्य इजाद किया हुआ? मोहिनी नृत्य। जब भी ये महुए बिनने का समय होता है उससे पहले ये करना शुरू कर देते थे आपके स्पेशली रात को, ठीक है। और इसके बाद सुबह में ये जाते थे, महुए बिनकर ले आते थे, फिर नेक्स्ट आगे बेच देते थे। तो यही पूरा नृत्य उसका मोहिनी नृत्य नाम है। अगला कौन सा नृत्य अभी कब किया जाता है? होली पर। वागड़ क्षेत्र में अवसर पर होली पर किया जाता है। जब भी आपके स्पेशली ये नृत्य होता है तो ये तो आपके पुरुषों और स्त्रियों दोनों में ही होता है। हाँ, मैं अभी जो भी सॉन्ग पूछ रहा था आपको वो इस नृत्य के लिए था। कौन सा नृत्य ये आपके? दांगड़ी नृत्य। ये कोई आपके स्पेशली ये ऐसे ऐसे बजाना है, एक बार ऐसे फिर ऐसे यूं, ठीक है, फिर इस तरह से बजाना है, फिर इस तरह से और फिर इस तरह यूं। तो ये जो भी आपके शादी ब्याह में सॉन्ग पूछ रहा हूँ, ये एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी सॉन्ग पूछ रहा हूँ शादी में आप करते हो, जिसमें 3 बार तो ऐसे करते हो, 3 बार ऐसे ले जाते हो हाथ, फिर एक आध बार घूमते भी हो। हाँ, ये जो नृत्य है वो कोई अंग्रेजों का नहीं है बल्कि अपने यहाँ का है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। और उसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भैया आपके? दांगड़ी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। अब इसका सॉन्ग कौन सा है वो याद नहीं आ रहा है मुझे। कौन सा? अरे उसमें आदिवासी सॉन्ग आ जाते। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो अपने अभी का सॉन्ग समझाना चाह रहा हूँ यूं। उसमें ऐसा करोगे तो वो अपने यहाँ पर जो आदिवासियों में चलते हैं वो सॉन्ग आ जाएंगे, तो वो फिर समझ में नहीं आएगा कैसे है यूं। तो स्टेप यही होती है और इसी स्टेप को अभी कॉपी कर रहे हैं, वो सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ये अपना कल्चर है, वो अपने यहाँ का दिया हुआ है और ये स्पेशली है, ज्यादातर चलता था पहले। पहले अपने यहाँ पर नहीं था ये स्टेप। कहाँ से आया ये? बांसवाड़ा। अब ये डूंगरपुर में धीरे धीरे आया। उत्तर राजस्थान वाले तो अभी भी इसको नहीं जानते, वो देखेंगे तब जानेंगे स्पेशली कि दांगड़ी नृत्य की ये स्टेप है यूं, ठीक है। और अभी आपके 2024 में स्पेशली बेणेश्वर धाम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी विश्व आदिवासी दिवस के दिन बेणेश्वर धाम में। तो उसमें प्रस्तुति दी गई वो इसी नृत्य की दी गई थी। कौन से नृत्य की दी गई थी भाई आपके? दांगड़ी नृत्य। वो भी खुश हो गई, अरे बहुत आसान है, यूं करने लग गई, ये ऐसे 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 ही करना, 3 ताली कूटनी है यूं करके। तो आपके स्पेशली दांगड़ी नृत्य का मंचन किया गया है, वो आपके उनके सामने किया गया, बेणेश्वर धाम पर किया गया, ठीक है। तो कभी भी शादी ब्याहों में ऐसे स्टेप करो तो याद करना है, कौन सा नृत्य याद करना है? दांगड़ी नृत्य। दांगड़ी का मतलब 2 तरफ स्टेप करना, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दोनों तरफ उसमें स्टेप होते हैं, ठीक है। आधे तो एक बार तो इस तरफ होते हैं, सारी लड़कियां इसी तरफ स्टेप कर दिए, फिर आधी साइड इस तरफ स्टेप कर दिए, तो वही आपका जो नृत्य है वो दांगड़ी नृत्य कहलाता है। और ये कहां पर है भैया आपके? बांसवाड़ा में। ये सॉन्ग याद गया होता तो मैं आपको अभी बता देता निकाल कर। हाँ, ये तो मैं आगे बता दूंगा। अन्य प्रमुख नृत्य इतने ही है। इसमें तो ये सारे कक का नृत्य सारे हो गए थे। भैरव भी हो गया था। वो भैरव बनता है, कौन बनता है? बीरबल। वेरी गुड, गजब छोरो, बहुत बढ़िया याद रखा। ये मछली नृत्य है। जलपरा वाले। क्या हो गया? हाँ, रामगढ़ में होता है। तू देखने नहीं गई कभी? कौन? अच्छा। ना ना, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अगर रामगढ़ में होता है तो और भी बढ़िया बात है, देखना चाहिए, मैं तो यूं बोल रहा हूँ। हाँ, क्षेत्रीय नृत्य में एक और नृत्य आता है जिसको आपके ये डांस कहा जाता है। अरे सुनो 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 सुनो,
क्षेत्रीय नृत्य में आपके एक और नृत्य आता है जिसको ये डांस कहा जाता है, कौन सा डांस? अग्नि नृत्य। हाँ, ये डांस होता है अग्नि नृत्य। अग्नि का मतलब 100% यहाँ पर ये जलाई गई होगी, क्या जलाई गई होगी? आग, ठीक है। अभी स्कूलों में भी ये बहुत ज्यादा डांस चल रहा है और उसको ये नाम दे दिया जाता है, कौन सा डांस? फायर डांस दे दिया जाता है। फायर डांस में स्कूल में तो बहुत सिंपल करवाते हैं, यहाँ तो ऐसे कोई एक लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर कूदो यूं कहते हैं 2-3 छोरों को, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली ऐसे एक टायर का गोल घेरा होता है, उसमें चारों ओर केरोसिन छिड़क कर आग लगा देते हैं, ऊपर ऊपर ज्यादा आग लगा देते हैं, नीचे वाले घेरे में लगाई नहीं जाती है। और फिर कह रहा है कि इसमें से निकलो यूं, तो वो दौड़ से दूर से आपके दौड़ते दौड़ते आता है और फिर जंप लगा के निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये टायर छोटा होता है, फंस भी जाता है बेचारा, तो वो तो जल जाता है स्पेशली। ये एक्चुअल में फायर डांस यू गलत कह रहे हैं, एक्चुअल में फायर डांस है वो अपनी संस्कृति का, ये फायर डांस है वो वेस्टर्न से लिया गया। उन्होंने अपने को देखकर कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन एक्चुअल में कॉपी हो नहीं पाई है, ठीक है। अब इसमें होता क्या वो देखकर देता हूं। इसका एक और नाम है, कौन सा नाम है भाई आपके? आग, फाग और राग वाला नृत्य, ठीक है। अब ऐसा आखिर है क्यों, या फिर ये नृत्य कौन सा कहलाता है? तो कहा जाता है कि आपके एक संत हुए जिनका ये नाम है, नाम कौन सा है? जसनाथ जी। और जसनाथ जी क्रोधित बहुत थे, ठीक है, बहुत क्रोधित थे। इनको क्रोध आ गया, 24 साल की उम्र में समाधि ले ली, साला नहीं जीना है अब यूं करके, इतने खतरनाक क्रोधित थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस डांस की सबसे पहले शुरुआत की थी, और उस नृत्य को जो कहा जाता है वो कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? अग्नि नृत्य। तो कभी भी अग्नि नृत्य किसकी उपासना में किया जाता है अगर ये आ जाए, तो वो आपके नाथ जी याद रखने। कौन से नाथ जी याद रखने? जसनाथ जी याद रखने। और जसनाथ जी जो थे वो कहां पर थे, ये कभी भी आ जाए तो बावाड़ा एक जिला है जिसको कौन सा कहा जाता है आपके? बीकानेर। तो ये ज्यादातर रहे हैं, ज्यादातर क्या 100% रहे हैं, वो यहीं पर रहे। कहां पर रहे आपके? बीकानेर में रहे। स्पेशली यहाँ पर इस डांस में होता क्या क्या है या फिर क्या नहीं होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके एक धूणा जलाया जाता है, जो आग जलाई जाती है उसको धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं, ठीक है। ये धूणा जलाया जाता है, धूणा जलाया जाता है वो आपके स्पेशली कंडों वगैरह से जलाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें जब कंडे होते हैं वो पूरे पूरे जलते तो भी कंडे टाइप रहते ही है, तो इसमें यह माना जाता है कि आपके इन कंडों को या तो हाथों से फोड़ना होगा या फिर नेक्स्ट आगे पैरों से फोड़ना होगा। जो भी आपके स्पेशली बोपा है इसमें, वो कंडों को, सारे कंडों को स्पेशली फोड़ देगा। इन कंडों को जो कहा जाता है वो एकदम लाल कंडे होते हैं, और लाल ही एक चीज और होती है वहां पर बहुत ज्यादा, मतीरा। अब आप पूछोगे कि ये मतीरा किसको कहते हैं, तो आपके इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई आपके? तरबूज। तो एकदम ये लाल आग होती है, वो ऐसा लगता है कि आपके मतीरा मतलब तरबूज है, अंदर से छिला हुआ ऐसा लगता है, ठीक है। तो तरबूज के गट्टे हैं यूं कहा जाता है, इनको आपके फोड़ना होता है। फोड़ना दो ही चीजों से, या तो हाथों से या फिर पैरों से, वो भी बिना चप्पल के। बाद ऐसा नहीं चप्पल बूट पहन लो और फिर ऊपर घूम घूम के फोड़ो, ऐसा नहीं है। तो कहा जाता है इनको फोड़ा जाता है। बोपा को ये वरदान मिला होता है, अगर वो इसको सारों को फोड़ देता है तो फिर उसमें इनकी आत्मा आ जाती है। किनकी आत्मा आ जाती है? जसनाथ जी की आत्मा आ जाती है। और जसनाथ जी को भी कहा जाता है इतने अच्छे देवता है कि फिर वो अपनी जबान से जो भी वाक्य कहते हैं वो फलीभूत हो जाता है, ठीक है। तो इनकी आत्मा को लाने के लिए और प्रकट करने के लिए जो डांस किया जाता है उसी नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? अग्नि नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट आगे, हाँ भाई ये लिखा हुआ है, उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ था आपके स्पेशली। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध अनुयायी द्वारा, हाँ एक शब्द और है ये, इनके जो अनुयायी कहलाते हैं, जो स्पेशली इस आंख पर चलने का वगैरह काम करते हैं, डांस करते हैं, वो आपके ये अनुयायी कहलाते हैं। कौन से अनुयायी कहलाते हैं भाई आपके? सिद्ध अनुयायी कहलाते हैं। और यह नृत्य धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जो भी धधकते हुए अंगारे होते हैं उनको ये शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दूणा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि दूणा किसको कहते हैं या फिर दूणा किससे कहा जाता है। दूणे के और चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिसको ये शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके? जमाव, ताकि वो वहां पर जाए त्वरित गति से, नेक्स्ट आगे अपने पावों को थोड़ा सा 2 सेकंड का शिथिलन दे और वापस आए। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जो आदमी है वो डायरेक्टली यहाँ पर रहता है, जैसे यहां से दौड़ कर आएगा, यहां से इसको क्रॉस करेगा और डायरेक्टली इधर चला जाएगा, फिर उधर से वापस दौड़ कर आएगा, इधर क्रॉस करेगा। ये पूरा पूरा होता है वो आपके स्पेशली वो भजन होते हैं इनके, उनके साथ साथ चलता रहता है। इसके हाथ में या तो तलवार पकड़ी होगी या फिर नेक्स्ट आगे आपके वो कावट टाइप दिया पकड़ा होगा। तो इस तरह से खेलते खेलते अचानक घूमते घूमते आएंगे,
ठीक है। और नेक्स्ट आगे चले जाएंगे, आरती करते हैं जैसे अपन ऐसे ऐसे आरती करते हैं, तो वैसे ये घूमते हुए आरती करते हैं, और हर बार इनको घूमना होता है, वो इसी से गुजरना होता है। किससे गुजरना होता है? अंगारों से, क्योंकि अंगारे सारे फोड़ने, सारे कंडे हैं वो फोड़ने आपके, तो अंगारों से हर बार इनको गुजरना पड़ता है। इसके आगे यहाँ पर पानी होता है कंप्लीटली, ठीक है, तो वो इस तरह से करता है। नेक्स्ट आगे, यहाँ पर जो भी नर्तक होता है, एक व्यक्ति मेन जो बोपा होता है, इन देवता को प्रकट करता है खुद में, उसको कहा जाता है नाचनिया। क्या कहा जाता है? नाचनिया कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे, ये हर बार अपना जय घोष उद्देश्य करता है, मतलब जैसे पैरों में थोड़ी सी भी जलन होती है तो अपन आई रे बाई रे यूं चिल्लाते, वो शब्द नहीं है। यहां पर एक शब्द होता है, और उसको जो शब्द कहते हैं वो ये शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भाई आपके? फतेह फतेह, ठीक है। ये कभी कभी आता है, फतेह फतेह का मतलब क्या है? यूं अपन सोचते हैं कि अपन डर जाते हैं, मेरी तो बिल्कुल भूत से फट गई, यूं कहते हैं, तो वही शब्द होगा यूं। ये नहीं है, वाह गलत है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब होता है भला करो, यूं मेरी भले ही देह है वो आप प्रभु ले लो, लेकिन इन लोगों का भला करो और वो मेरे माध्यम से भला करो। तो इसी शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है भाई आपके? भला करो यूं होता है, ठीक है। तो ये फतेह फतेह नर्तक द्वारा किया गया उद्घोष होता है, और इसका मतलब जो होता है वो आपके यही शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है भाई आपके? भला करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे, यहाँ पर जो गाई जाती है दूसरे लोगों द्वारा, वो आपके ये वाणी होती है। कौन सी वाणी कहलाती है आपके? सिद्ध जी की वाणी, ठीक है। अब दूसरे लोग कौन होते हैं? तो एक तो यहाँ पर घूमते वो सारे तो सिद्ध कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सिद्ध। बाकी जो सामान्य वर्ग होता है, जो आपके स्पेशली कोई न कोई समस्याएं लेकर आए होते हैं कि मेरी डूबी दूध नहीं दे रही है, अपने डूबी होती है और तो कुछ होता नहीं है, इनके यहाँ पर स्पेशली बकरियां होगी, या फिर नेक्स्ट आगे और ऐसे कुछ होंगे, जीव होंगे, बेड़े होंगी, ऊंट होंगे, ऐसे। तो उनके लिए आपके स्पेशली कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर आते हैं, और जो समस्याएं लेकर आते हैं वो ये वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग कहलाता है भाई आपके? ये दूर खड़ा खड़ा गाता है, ये स्पेशली ग से गृहस्थ वर्ग होता है। कौन सा वर्ग? गृहस्थ वर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इनके गीत गाए जाते हैं इस गायन वर्ग द्वारा। ये सिद्ध जी की वाणी तो गाई जाती है, सिद्ध जी की वाणी क्यों? मतलब जो भी सिद्ध पुरुष है उसकी, ठीक है। और गीत गाए जाते हैं इनकी आराधना में, कि जल्दी से भगवान प्रकट हो जाओ इनमें यूं। तो वो जो गीत कहलाते हैं वो ये गीत है, सिरकोला गीत। कौन सा गीत? सिरकोला गीत। इनके सिर में अपना स्थान लो, इनकी वाणी से उद्घोष करो कि मैं प्रकट हो गया हूं जसनाथ जी को। तो ये जो गीत कहलाते हैं वो सिरकोला गीत कहलाते हैं। इनमें जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा, और एक शब्द कौन सा भी आपके? मंजीरा। तो यहाँ पर जसनाथ जी का मेन मिलता है वो नाम मिलता है, और नाम से न से एक तो नगाड़ा बजाया जाएगा, एक कौन सा बजाया जाएगा आपके? मंजीरा, ठीक है। तो ये नाम प्रकट करने के लिए दो वाद्य यंत्र है, जिसमें से एक तो नगाड़ा है और एक मंजीरा है। सिर में प्रकट होंगे भगवान, तो सिरकोला गीत है। वर्ग कौन सा है गाने वाला? गायन वर्ग है। ये नाचने वाला कौन सा वर्ग है? सिद्ध वर्ग। कौन सा वर्ग है? सिद्ध वर्ग। उद्घोष इसका वाक्य कौन सा है भाई आपके? फतेह फतेह, ठीक है। और फतेह फतेह शब्द का जो मतलब है वो क्या है भाई आपके? भला करो है, ठीक है। यहां पर जो अंगीरे फोड़े जाते हैं उसको क्या फोड़ना कहा जाता है आपके? मतीरा फोड़ना। क्या कहा जाता है? मतीरा फोड़ना कहा जाता है। ये कुछ कुछ शब्द है वो आप याद कर लिएगा। और अग्नि नृत्य कहां पर किया जाता है ये मैंने बताया? बीकानेर में किया जाता है, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट आगे, मतीरा फोड़ना, जलते हुए अंगारों को मुंह में वगैरह लेकर फोड़ना, ये आपके स्पेशली मतीरा फोड़ना है। हाँ, इसके यूट्यूब पर देखोगे बहुत ज्यादा वीडियो है कि जो भी आपके स्पेशली ये वर्ग होता है वो मुंह में अंगीरे रखेगा, इसके बाद में उसको फोड़ेगा, और इसके बाद में सांस के द्वारा आपके कुछ कुछ अंगीरे बाहर निकालेगा, बाकी अंदर ही रहेगा। कोई अंदर दिया रखेगा जलता हुआ, जलता हुआ दिया का मतलब दिया नहीं रहेगा, सीधी बाती, ठीक है। और अंदर जलाएगा स्पेशली, और वो जलती रहेगी, मुंह खोल के सबको दिखाएगा। तो ये ऐसे अग्नि डेडिकेशन के साथ अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, उसी को कौन सा नाम दिया जाता है आपके? अग्नि नृत्य, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, खतरनाक नृत्य होता है ये। तो स्पेशली बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, अभी मैं यूट्यूब पर दिखाऊं तो बहुत सारे हजारों वीडियो है। अच्छा, एक आध बता दूं, इसको पढ़ा के मैं बता ठीक रहता, लेकिन लो बता देता हूँ, कई होंगे। लो अभी बता देता हूँ यूट्यूब। कहाँ गया सर्च बार है?
आ जाएंगे अभी। फायर डांस, ये रहा दूना रमने वाला, ठीक है। ये होगा आपके स्पेशली मुंह से निकाल रहा होगा, एक सेकेंड, खुल क्यों नहीं रहा, यही है। ये ऐसे दूना, ये ऐसे खेलते हैं, स्पेशली इस पर बैठते हैं। ये तो खोल भी देता हूँ, ये रहा, ये दिया है, ये सिद्ध वर्ग है, ये रखा, ठीक है। बस ये ऐसे देखो, कुछ नहीं है। ये यहां पर घूमते घूमते आते हैं, ये यहां पर ऐसे खेलेंगे, ये ऐसे, ये मतीरा फोड़ना इसको कहते हैं, देखो ये ऐसे, ये ऐसे लात मार के फोड़ते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा वो है दूना है, ये जो लगा हुआ है वो दूना है, और इसको फोड़ने का काम कर रहे हैं वो आपके यही लोग कर रहे हैं। ये बीकानेर का लिखा हुआ है, जसनाती संप्रदाय प्रधान पुरुष नृत्य है, स्त्रियां भाग नहीं ले सकती है। ये ऐसे कूदते हैं, और ये निकल रहा है, देखो निकल रहा है, ऐसे अंगारे निकालता है आपके स्पेशली। तो वो आपके स्पेशली जो नृत्य होता है उसको अग्नि नृत्य कहा जाता है। ये किसी ने डाला भी है आपके, ये हाँ, आगे बात कर लेते हैं एक और चीज। हाँ, नेक्स्ट आगे एक और शब्द यहाँ पर आता है, वो ये शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है भाई आपके, हल जोतना। किसी किसी की त्वचा बहुत कठोर हो जाती है धीरे धीरे, रोज का अग्नि नृत्य करता रहता है, उसकी त्वचा बहुत कठोर होती है, तो कोई तो लात मार के भाग जाता है, आई यूं करके, फते फते यूं करके, ठीक है। किसी की त्वचा नीचे से जब बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है तो वो सीधा सीधा आपके स्पेशली उन अंगारों में सीधा पैर घुमाता है, कहीं जाता नहीं है, तो उसको ये शब्द कहा जाता है, कौन सा शब्द कहा जाता है आपके, हल जोतना। मतलब स्थायी रूप से अग्नि नृत्य में पैर को घुमाना, ठीक है। और ये जो होता है वहां पर आपके, ये फोग आपके एक वहां पर वृक्ष होता है, कौन सा वृक्ष होता है आपके, फोग। तो इसमें जो काम में लिया जाता है वृक्ष की लकड़ी, वो फोग की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी होती है भैया आपके, फोग की लकड़ी, जो वहां पर बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। स्पेशली और जो आपके स्पेशली होती है लकड़ी, वो आपके एक और वृक्ष है जिसको ये वृक्ष कहा जाता है, कौन सा वृक्ष भैया आपके, जाल वृक्ष कहा जाता है, जिस पर लाल लाल आपके बीज होते हैं, फल लगते हैं, छोटे छोटे एकदम होते हैं, उसको जाल वृक्ष कहा जाता है, मोतियों के समान बीज लगते हैं, वो रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। तो जाल वृक्ष और फोग वृक्ष दोनों इसमें मैन होते हैं, ठीक है। इस नृत्य को वास्तव में फेमस पहचान किसने दिलाई, वो इस राजा ने, कौन सा राजा ने, गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे, नृत्य भी बीकानेर का ही है। तो स्पेशली कहा जाता है कि इन्होंने अपने सारे लोगों को संरक्षण दिया, और सारे लोगों को संरक्षण देने के बाद में कहा जाता है कि आपके स्पेशली इनको अलग अलग जगह पर भेजा, और कई तो मुगल दरबार में भी स्पेशली गए, तो इन्होंने इसको विशेष पहचान दिलाई है। पहला ही आदमी है वो ये आदमी है, नाम कौन सा भी आपके, रुस्तम जी, ठीक है। रुस्तम जी ने अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है आपके स्पेशली, तो वो कहा जाता है एक आदमी है जिसका नाम है औरंगजेब। कौन सा आदमी है, ये औरंगजेब था, वो हिंदू धर्म को कुछ मानता ही नहीं था, ना कहता था हिंदू कौन होते हैं, क्या है उनमें ऐसी शक्तियां, यूं इस्लाम में हमारा खुदा बहुत ज्यादा पावरफुल है यूं। तो आपके महाराजा गंगा सिंह ने इसको भेजा, रुस्तम को भेजा, कि भाई तू आ जा एक बार अपने वाला प्रयोग दिखा के आ जा कि अपन क्या क्या कर सकते हैं यूं, ठीक है। इसके बाद ये कहा जाता है कि रुस्तम जी आपके गए, और रुस्तम जी जब गए तो उन्होंने ये मुंह से अंगारे निकालने की, या मुंह में अंगारे भर के मुंह बंद कर देने की ये कलाएं दिखाई, और वो इस आदमी को दिखाई, किस आदमी को दिखाई, और लास्ट में कहा तुम्हारा अल्लाह पावरफुल है, तुम भी करके बताओ, अपन भी देखें कितना पावरफुल है यो, ठीक है। औरंगजेब याद कर गया, और इसके बाद औरंगजेब ने भी निश्चय किया कि मैं कभी भी अग्नि नृत्य के जो सिद्ध पुरुष है, ये वास्तव में सिद्ध पुरुष है, तो इनको मैं कभी भी इस्लाम धर्म कबूलने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा या फिर दबाव नहीं डालूंगा। तो औरंगजेब के दरबार में जाकर औरंगजेब को अगर किसी ने चकित किया है तो वो इसी आदमी ने किया, किसने किया, रुस्तम जी ने। और इसी के बाद ये फायर डांस है वो पूरे वर्ल्ड में फैला, स्पेशली औरंगजेब ने परमिशन दी कि आप जहां पर जाओगे इसको दिखा सकते हो, नहीं तो औरंगजेब परमिशन नहीं देता था हिंदू धर्म वालों को स्पेशली, ठीक है। इसके बाद में कहा जाता है आपके एक ये शब्द है, कौन सा शब्द है भाई आपके, लालनाथ जी,
लाल नाच जी है, ध्यान रख लीजिएगा। ये लाल अपना खून होता है, और वो खून होता है वो जीवों का खून होता है, यहाँ आपके लोगों का खून होता है। तो यहाँ पर एक आपके स्पेशली किताब लिखी गई है जिसको कहा जाता है जीव समझोत्री। कौन सी किताब? जीव समझोत्री, वो इन्होंने लिखा है। इन्होंने भी पूरे भारत में जाकर ये डांस किया, ये लाल नाथ जी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे और कौन से भी आपके? चौका नाथ जी, सवाई नाथ जी, पूर नाथ जी, ये इस अग्नि डांस को फेमस करने वाले सारे सारे लोग हैं। तो आपको फर्स्ट याद करना है वो तो यही करना है, कौन सा? रुस्तम जी। सेकंड कौन सा याद रखना है? और इन्होंने इस पर किताबें लिखी है अग्नि डांस पर, ठीक है, जिसको कौन सी किताब कहा जाता है भाई आपके? जीव समझोत्री कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा आपके? चौखा नाथ जी। नेक्स्ट कौन सा है? सवाई नाथ जी। नेक्स्ट कौन सा है? पूर्णनाथ जी। ये नाथ जी जो भी स्पेशली आते हैं, ठीक है, वो आपके इसी नृत्य के बारे में। कौन से नृत्य के बारे में भी? आपके अग्नि नृत्य के बारे में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर नेक्स्ट आगे बाय ट्रिक इसको याद करना चाहो तो अग्नि नृत्य वो 50 को रूला है, थोड़े थोड़े से याद रह जाएंगे। कितना खतरनाक नृत्य है। ये रुस्तम जी है, ये लालनाथ जी है, ये आपके पूर्णनाथ जी है, ये चौखनाथ जी है, और नेक्स्ट आगे एक और है जिसको कौन से कहा जाता है? आपके सवाई नाथ जी है, ठीक है। मतीरे फोड़ते हैं तो रोएंगे इसी। तो 50 को रुलाए ऐसा अगर बहुत अच्छा नृत्य है तो वो आपके अग्नि नृत्य है, और ये बीकानेर में। कहां पर है आपके? बीकानेर में, ठीक है। ये तो अपने हो गए थे, कानूडा वगैरह सारे करवा दिया था मैंने। हाँ, किलियो बरियो भी करवा दिया था कि बाकी थे? अच्छा, इसका मतलब ये सारे ही बाकी होंगे ये। अच्छा, वो ही कानूडा वाला लिखवाया था, इसलिए मुझे लगता है। चलो, इसके अलावा और क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से वो अपन बात कर लेते हैं। कानूडा नृत्य एक कौन सा नृत्य है आपके? कानूडा नृत्य। कानूडा मतलब छोटे व्यक्ति को कहा जाता होगा, या फिर आपके छोटी अवस्था में इसको कहा जाता होगा, स्पेशली बड़ी अवस्था में नहीं कहा जाता होगा। तो ये जो नृत्य है वो कानूडा नृत्य कहलाता है। कान्हा की याद में किया जाता है, और कान्हा जब बहुत छोटा था, जन्म लिया, उसी समय ये नृत्य किया जाता है। और उसी समय एक आपके स्पेशली दिखाया जाता है कि ये जेल में जन्मा, फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि जेल के ताले टूटे, फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ये वहां से बाहर निकला, और कहा जाता है कि इनके घर पे गया। किनके घर पे गया भाई आपके? यशोदा जी के घर पे गया। छोटा था तो कई सारे राक्षस आए। एक तो वो पूतना राक्षस के कोई आ गई थी इनको दूध पिलाने वाली, तो सारा दूध पी गए और मार दिया, ठीक है। एक कोई कागासुर आया था जो आपके स्पेशली जिस पालने में बैठे थे उस पर बैठा, और इनको चोट से डसने की कोशिश की, या फिर मार देने की कोशिश की, तो उसको भी कहा जाता है उड़ा दिया। ऐसे ऐसे कई सारे काम किए, तो वो सारे बताए जाते हैं, वो इन्हीं के यहाँ बताया जाता है, आपके कानूडा नृत्य में बताए जाते हैं। और कानूडाइयों छोटा बच्चा है तो बस ही आपका एक जिला है। कौन सा जिला है आपके? बाड़मेर। बाड़मेर का भी एक गांव है चौहटन गांव। कौन सा गांव है भाई आपके? चौहटन गांव। ये स्पेशली लाख के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां पर लाख की चूड़ियां वगैरह के लिए, तो इसलिए ज्यादा ही प्रसिद्ध है। तो ये नृत्य किया जाता है। एक और शब्द है जिसको टूटिया या टूटकी नृत्य बोला जाता है। कौन सा नृत्य? ये टूटिया शब्द तो आया था, किसमें आया था? रीति रिवाज में। कौन सा टूटिया क्या कहलाता है? राजपूतों की औरतें होती है वो शादी में नहीं जाती है, ठीक है। और फिर वो पुरुष के परिधान पहनकर, किसके परिधान? पुरुष के परिधान पहनकर, कि हमारे वाले ऐसे नाटक करते हैं टोटले यूं, वो नृत्य करती है। और उसी लिए इसको स्पेशली कहा जाता है टूटिया नृत्य। कोई कोई टोटला यूं नहीं बोलती है, बल्कि ये शब्द बोलती है। कौन सा? खुड़िया यूं, ठीक है। तो खुड़िया भी अपन टोटले को ही बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो जो नृत्य करती है वो इस तरह का नृत्य होता है, और जिसमें अपने पति के एक्शन बताती है। और वो भी एक्शन कैसे बताती है जिससे हंसी आ जाए। ऐसे तो उनको राव साहब कहते हैं या ठाकुर साहब कहते हैं, वो उस समय ठाकुर साहब यूं नहीं कहती है, या तो टूटिया यूं कहती है, या फिर क्या कहती है आपके? खुड़िया यूं कहती है, ठीक है। और उसके एक्शन करती है काय का ठाकुर, वो तो खुड़िया यूं। तो स्पेशली ये एक्शन कहलाते हैं, वो आपके यही नृत्य कहलाता है। इसमें पुरुषों का प्रवेश ही वर्जित होता है, पुरुष आते ही नहीं है, ठीक है। डांस की समाप्ति पर सबसे ज्यादा पार्टी आयोजित की जाती है, और वो जो पार्टी होती है वो इसकी पार्टी होती है। किसकी पार्टी होती है? शराब की पार्टी होती है, ठीक है। ये दिन इन्हीं के नाम होता है यूं, बाकी पुरुषों का आना यहाँ पर कंप्लीटली वर्जित होता है। हाँ, थाली नृत्य तो मैंने बता दिया। कौन सा नृत्य भाई आपके? ये तो पहले भी आया था, किसके आराधना में? आपके पाबू जी। और पाबू जी है कहाँ के आपके? स्पेशली मारवाड़ के। ये लगभग मारवाड़ के साइड के नृत्य सारे सारे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
एक और नृत्य है जिसको आपके किलियो बारियो कहा जाता है। कौन सा? किलियो बारियो। ठीक है, अब ये किलियो बारियो है क्या? तो आपका जवाई होता है वो सबसे पहले ससुराल में फर्स्ट डे आता है तो उसके लिए एक गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं भाई आपके? पावड़ा पावड़ा। ठीक है, इसके बाद में जब भी जमाई अगर फर्स्ट डे आपके घर पे आता है तो चाचा चाची आपके जितने भी होते हैं वो सारे बुलाने आते हैं, चलो पामड़े हमारे घर पे यूं, ध्यान हो तो। फर्स्ट शादी अगर की हुई होती है मतलब ये होता है कि इनका परिचय उस सारे वहां के लोगों में करवाना होता है। तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उनको बुलाने आते हैं और उनको बुलाने के लिए आंगन में से ही गीत गाते हैं। ठीक है, उसी का ये नाम है किलियो बारियो। कौन सा नाम है? किलियो बारियो नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने भी यहाँ पर होता है, गीत नहीं गाते, बस अपने यहाँ पर तो आकर इतना ही कहते हैं खेड़ो पामड़े यूं। ठीक है, तो पामड़े चले जाते हैं, एक चाय थोड़ी और वो पिला देता है, फिर दूसरे घर वाले आते हैं, ऐसे होता है। 3-4 घर वाले तो अपने भी आते हैं जो काका बुबा के वगैरह होते हैं। तो वहीं आपके मारवाड़ में जब होता है तो उसको ये पूरी प्रथा कहा जाता है, किलियो बारियो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक और लोक नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? घूमर तो अल्टरनेटिव अपना वो व्यवसायिक की तरह लोक नृत्य हो गया पूरा पूरा। ठीक है, उदयपुर का है वो। ये घूमर घूमरा दो शब्द आएंगे। तो ये जो अपने काट्टा होता है उस दिन आपके घेरे बनाकर जो महिलाएं करती है और छाती थापड़ती है। ठीक है, बूढ़ी महिलाएं होती है वो, और बहुत जबरदस्त जोर से मारती, जोर से कहां मारती है, उनके हाथों की थाप ही ऐसी होती है, सुनाई बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, बाकी मारती तो एक कण नहीं है। ठीक है, तो वो जो नृत्य होता है वो घूमर घुमरा नृत्य होता है, शौक नृत्य होता है। और अधिकांशतः ये प्रचलित है वो ब्राह्मण समुदाय में। कौन से समुदाय में? ब्राह्मण समुदाय में, वागड़ क्षेत्र में प्रचलित है, क्योंकि उनका रीति रिवाज ये एक सारे गहने वगैरह उस दिन उतार दिए जाते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो वो ब्राह्मण समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, वागड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। हाँ, बाकी सारे लोक नृत्य मैंने बता दिए। नेक्स्ट आगे, बाकी ये तो हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, तो ये इतने एक बार उतार लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे करते हैं।